भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत उसका संगठन और कार्यकर्ताओं की निष्ठा रही है, लेकिन जब पार्टी उन्हीं कार्यकर्ताओं और नेताओं को भूलने लगती है जिन्होंने इसे खड़ा किया है, तो असंतोष पनपने लगता है। यही असंतोष इन दिनों भाजपा के भीतर महसूस किया जा रहा है, खासकर उन कार्यकर्ताओं के बीच जो संजय जोशी के प्रशंसक रहे हैं। संजय जोशी एक ऐसा नाम जो कभी भाजपा संगठन की रीढ़ माने जाते थे, आज राजनीतिक रूप से निष्क्रिय कर दिए गए हैं। पार्टी के लाखों कार्यकर्ता अब सवाल पूछ रहे हैं, संजय जोशी को आके क्यों भुला दिया गया है? और इस संतोष को हवा दी है पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से भाजपा नेता विवेक दत्ता ने, जिन्होंने खुले तौर पर संजय जोशी की वापसी की मांग करते हुए पत्र लिखा है। तो अब सवाल उठता है कि क्या संजय जोशी की वापसी भाजपा के लिए जरूरी हो गई है? भाजपा नेतृत्व उन्हें क्यों अनदेखा कर रहा है? और अगर संजय जोशी संगठन में वापस आते हैं तो भाजपा को क्या फायदा होगा? आइए जानते हैं इसकी इनसाइड स्टोरी में। कौन है संजय जोशी और भाजपा में उनकी भूमिका क्या रही है? संजय जोशी का नाम भाजपा की संगठनात्मक राजनीति में एक मजबूत रणनीतिकार के रूप में किया जाता है। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं और पार्टी को मजबूत बनाने में उनका बड़ा योगदान रहा है। संजय जोशी की मुख्य उपलब्धियां क्या है? नंबर 1, गुजरात में भाजपा को खड़ा किया। संजय जोशी ने 1990 और 2000 के दशक में गुजरात में भाजपा को मजबूत किया है। नंबर 2, उत्तर भारत में भाजपा संगठन को मजबूत किया। संजय जोशी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भाजपा की जड़ें गहरी हुई हैं। नंबर 3, कार्यकर्ताओं के लिए सबसे प्रिय नेता। वे पार्टी के उन नेताओं में से एक हैं जो हमेशा कार्यकर्ताओं से जुड़े रहे हैं। लेकिन 2012 के बाद से संजय जोशी को भाजपा संगठन में कोई बड़ी भूमिका नहीं दी गई है। आखिर क्यों? इसका जवाब पार्टी के अंदरूनी समीकरणों में छुपा हुआ है। माना जाता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के उभरने के बाद संजय जोशी को साइडलाइन कर दिया गया था, लेकिन उनकी लोकप्रियता खत्म नहीं। 2024 के लोकसभा चुनावों में खोली भाजपा की संगठनात्मक कमजोरी। 2024 का लोकसभा चुनाव भाजपा के लिए उतना शानदार नहीं रहा जितनी उम्मीद थी। पार्टी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया था, लेकिन वह अपने लक्ष्य से काफी दूर रह गई। पश्चिम बंगाल में भाजपा को तगड़ा झटका लगा। 2019 में भाजपा ने पश्चिम बंगाल में 18 सीटें जीती थी। 2024 में ये संख्या घटकर 12 रह गई। यह हार बताती है कि भाजपा का संगठनात्मक ढांचा कमजोर हो गया है और इसीलिए विवेक दत्ता जैसे नेता अब संजय जोशी को वापस लाने की मांग कर रहे हैं। विवेक दत्ता ने क्यों की संजय जोशी की वापसी की मांग? पश्चिम बंगाल के भाजपा नेता विवेक दत्ता ने संजय जोशी को संगठन में वापस लाने की खुली मांग की है। उन्होंने कहा, भाजपा के कई शीर्ष नेता कार्यकर्ताओं से दूर हो चुके हैं, लेकिन संजय जोशी आज भी कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए हैं। उनका मानना है कि भाजपा की सबसे बड़ी ताकत उसी के कार्यकर्ता होते हैं, लेकिन अब उन्हीं को नजरअंदाज किया जाता है तो पार्टी तो कमजोर हो जाएगी। संगठन की रीढ़ मजबूत करने के लिए संजय जोशी की जरूरत है। 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में जीत के लिए भाजपा को संजय जोशी ऐसे नेता चाहिए होंगे। क्या भाजपा कार्यकर्ता संजय जोशी को वापस लाने के लिए दबाव बना रहे हैं? भाजपा में असंतोष की लहर चल रही है। खास तौर पर वे कार्यकर्ता हैं जो संजय जोशी को अपना आदर्श मानते हैं। वे पार्टी नेतृत्व से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों संजय जोशी को भाजपा में फिर से बड़ी भूमिका नहीं दी जा रही। क्या कार्यकर्ता संजय जोशी की वापसी के लिए आंदोलन करेंगे? विवेक दत्ता जैसे नेता अब खुलकर भाजपा नेतृत्व से सवाल पूछ रहे हैं। सोशल मीडिया पर संजय जोशी की वापसी की मांग तेजी से बढ़ रही है। कार्यकर्ता खुले तौर पर कह रहे हैं, हमें संजय जोशी चाहिए। अगर संजय जोशी वापस आए तो भाजपा को क्या फायदा होगा? अगर भाजपा नेतृत्व में संजय जोशी को संगठन में बड़ी भूमिका देता है तो इससे पार्टी को कई बड़े फायदे हो सकते हैं। संजय जोशी के आने से भाजपा के कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा होगा। संजय जोशी के पास संगठन को मजबूत करने की जबरदस्त क्षमता है। 2026 और 2029 के चुनावों में भाजपा को बढ़त मिलेगी। अगर भाजपा को पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में जीत दर्ज करनी है तो संजय जोशी की वापसी अहम हो सकती है। भाजपा नेतृत्व संजय जोशी को क्यों नहीं ला रहा वापस? अब सबसे बड़ा सवाल ये है, भाजपा नेतृत्व आखिर संजय जोशी को क्यों नजरअंदाज कर रहा है? आंतरिक गुटबाजी। भाजपा के कई नेता नहीं चाहते कि संजय जोशी वापस आएं। पुरानी राजनीति का असर। संजय जोशी को संगठन से बाहर रखने का फैसला 2012 में लिया गया था और यह अभी भी जारी है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह का समीकरण। संजय जोशी की वापसी से भाजपा के वर्तमान नेतृत्व को चुनौती मिल सकती है। क्या भाजपा संजय जोशी को वापस लाएगी? भाजपा के सामने अब दो रास्ते हैं। पहला, अगर भाजपा कार्यकर्ताओं की नाराजगी को समझती है और संजय जोशी को संगठन में बड़ी भूमिका देती है तो यह पार्टी के लिए फायदेमंद हो सकता है। और दूसरा, अगर भाजपा संजय जोशी को नजरअंदाज करती है तो कार्यकर्ताओं का असंतोष और बढ़ सकता है, जिससे 2026 और 2029 के चुनावों में नुकसान हो सकता है।
अब देखना ये होगा कि क्या भाजपा नेतृत्व इस दबाव को कैसे जवाब देता है। क्या संजय जोशी की वापसी होगी या फिर भाजपा कार्यकर्ताओं पर असंतोष और बढ़ेगा। तो संजय जोशी का अध्यक्ष बनना मुझे नामुमकिन लगता है कि क्योंकि आज की तारीख में संघ या श्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि अमित शाह तो इसमें कहीं आते नहीं हैं, सारे फैसले प्रधानमंत्री जी लेते हैं। प्रधानमंत्री जी किसी कीमत पर संजय जोशी को एक्सेप्ट करेंगे, उनका साथ देंगे या इस प्रस्ताव के साथ खड़े होंगे, ये मुझे अभी तक तो 100% असंभव लगता है। लेकिन ये जो नाम चलना है संजय जोशी का, ये जो भारतीय जनता पार्टी का अगला कोई अध्यक्ष हो सकता है, ये एक तो वसुंधरा राजे जी का नाम है और दूसरा कई और नाम है जो सामने आएंगे, लेकिन वो अध्यक्ष पद की जब चर्चा शुरू होगी इन चुनाव के बाद शायद तब ये तय हो। पर आज की तारीख में तो संजय जोशी जी भारतीय जनता पार्टी के जो सत्ता में लोग हैं उनके गले में जबरदस्ती अटक गए हैं आके और वो इसका विरोध कर रहे हैं। मैं आपको विनीता जी एक चीज और अपना शक जाहिर कर दूं। मुझे लगता है कि संजय जोशी के ऊपर अगले कुछ दिनों में सरकार की किसी एजेंसी कार्रवाई कर सकती है किसी के बयान के आधार पर। कोई शख्स, कोई पुरुष, कोई महिला बयान दे सकता है कि संजय जोशी को लेकर के एक ये XYZ हमारे 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 हमको धमकी मिली या हमसे ये कहा गया, हमसे वो कहा गया। तो मेरा ये डर है, जो ईश्वर न करे, अगर ईश्वर कहीं है कि डर सही साबित हो, तो संजय जोशी को इस रेस से हटाने के लिए या उनकी छवि खत्म करने के लिए सरकार की कोई एजेंसी अपनी तरफ से कोई कार्रवाई कर सकती है, मोदी जी उसको कहें या न कहें। क्योंकि सरकार में बहुत सारी एजेंसियां ऐसी हैं जो प्रधानमंत्री मोदी की इच्छा के अनुरूप नहीं चलती हैं। वो तो सर ये मोर लॉयल एक देन और किंग। बड़ा अटैक होगा फिर मोदी और शाह की तरफ से संजय जोशी के करियर को खत्म करने का, क्योंकि इससे पहले वो ऑलरेडी ऐसा कर चुके हैं, जिस ट्रैप में उनको पहले फंसा के उनके करियर को ऑलमोस्ट फिनिश किया गया था। देखिए, मैं एक शंका जाहिर कर रहा हूँ और मैंने आपसे ये भी कहा कि ऐसा न हो शायद, क्योंकि और मुझे ये भी नहीं लगता है कि मोदी जी ये इसका आदेश देंगे। लेकिन मैं फिर आपको अंडरलाइन करके कह रहा हूँ, सरकार में बहुत सारे ऐसे अफसर हैं, लोग हैं, ईडी में हैं, सीबीआई में हैं, जो NIA में हैं, जो मोदी जी की के लिए, मोदी जी की इच्छा हो या नहीं, मोदी जी ने कहा हो या नहीं कहा हो, लेकिन उन्हें लगता है कि शायद इससे मोदी जी बहुत खुश होंगे। सर बड़ी बात यह है कि अगर संजय जोशी को ऐसे दोबारा ट्रैप करने की कोशिश की जाती है, तो संजय जोशी भी कोई ऐसा नहीं है कि एक बार ट्रैप हो गए तो दोबारा ट्रैप हो जाएंगे। मतलब वो भी अच्छे खासे पुराने खिलाड़ी हैं और इतने सबके बावजूद वो डटे हुए हैं, भले ही मैदान के बाहर हैं लेकिन डटे हुए हैं, मैदान में एंट्री का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि संजय जोशी के साथ जो आज पहले ही पूरा RSS जो पहले उतनी बैक नहीं कर पाया, एक सर्टेन लॉबी थी जो उन्हें बैक कर रही थी और वही मोदी की दुश्मन भी होगी अपने आप ही ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो संजय जोशी को बैक कर रही थी, चाहे उसमें नितिन गडकरी ही क्यों ना रहे हो। उनका कोई अपना पर्सनल प्रॉब्लम नहीं था मोदी के साथ, प्रॉब्लम सिर्फ यही था कि वो संजय जोशी के साथ खड़े थे और पुराने रिश्ते थे इनके साथ में नागपुर वाले। लेकिन आज की तारीख में ऐसा तो नहीं है कि अब दोबारा ट्रैप करेंगे और इजी ट्रैपिंग में वो आ जाएंगे। अब तो खुद वो भी समझदार हो चुके हैं एक बार झेलने के बाद। विनीता जी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो समझदार हो चुके हैं, जिन्होंने बहुत हमले झेले। लेकिन मैं आपसे फिर कहता हूँ, सरकार से लड़ना जनता का तो काम है, लेकिन सरकार से लड़ना किसी एक नेता के लिए बहुत मुश्किल है। वो नेता जब तक खुलकर सामने नहीं आता है सरकार से लड़ने के लिए, सरकार बहुत ताकतवर है और सरकार को मैं फिर दोहराता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं एजेंसियों में जो मोदी जी के बिना कहे हुए मोदी जी को क्या अच्छा लगता है उसके ऊपर एक्ट करने की कोशिश करेंगे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।